अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अनुषा हनीफ एंड आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसका नाम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और यू कैन सिंपली से पीपल स्मगलिंग और माइग्रेंट स्मगलिंग। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ अ ट्रेड ऑफ ह्यूमंस फॉर द पर्पज ऑफ फोर्स लेबर और सेक्सुअल स्लेवरी। सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो इंसान की खरीदो फरोख्त जो कि फोर्स लेबर और सेक्सुअल स्लेवरी के लिए की जाती है। इसमें और भी चीज़ें आती हैं जैसे फोर्स मैरिज, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज एक्सेट्रा। ये डोमेस्टिकली भी होती है और इंटरनेशनल भी होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबसे ज़्यादा विक्टिम्स जो होते हैं वो वुमेन्स और चिल्ड्रंस होते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फोर्स लेबर ने 2014 में $150 बिलियन का प्रॉफिट किया था और 2012 में 21 मिलियन विक्टिम्स जो थे वो मॉडर्न डे स्लेवरी के विक्टिम्स रहे हैं, जिनमें से 14.2 मिलियन यानी कि 68% जो थे वो लेबर्स थे, 4.5 मिलियन यानी 22% जो थे वो सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड पीपल्स थे एंड 2.2 मिलियन मीन्स 10% जो थे वो स्टेट इम्पोज्ड फोर्स लेबर्स थे। इसके अलावा अभी आपको स्क्रीन पे एक चार्ट शो हो रहा होगा। ये चार्ट हमें बेसिकली ये बताता है कि लोगों को किस तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, किस तरह उन्हें इन सब चीज़ों में लाया जाता है। इसकी फर्स्ट टाइप जो बताई जा रही है जिसकी सबसे ज़्यादा रेट्स है वो है फॉल्स जॉब। लोग अक्सर फॉल्स जॉब के लिए कॉल करते हैं, आपको बुलाते हैं। उसकी रेट्स है 43.4%। कुछ अननोन रीजंस हैं जो अब तक लोग पता नहीं कर पाए हैं, उसकी रेट्स है 13.5%। सोल्ड बाय अ फैमिलीज भी कभी कभी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, 11.2% उसकी रेट्स है। लवर बॉय 9.6%, सोल्ड बाय अ फ्रेंड 8.6%, abduction 5.8% एंड कुछ अदर रीजंस भी हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, 4.1% उनकी रेट्स है। इसके अलावा फॉल्स इमिग्रेशन प्रॉमिस, इसका रेट 2.6% है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स की कि किस टाइप की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। पहली आ जाती है इसमें फोर्स मैरिज। फोर्स मैरिज में अक्सर ये होता है कि दोनों पार्टिसिपेंट्स या कोई एक पार्टिसिपेंट ऐसा होता है जिसकी रजामंदी नहीं होती, जिसे उसके कॉन्सेंट के बगैर उसकी शादी कर दी जाती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उसे बेच दिया जाता है एक दूसरी फैमिली में। ऐसा ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है कि उनसे पूछा नहीं जाता और उनकी शादी कर दी जाती है। सेकेंड टाइप आ जाती है लेबर ट्रैफिकिंग। लेबर ट्रैफिकिंग में होता है कि आप फोर्स लेबर होता है या बॉन्डेड लेबर होता है या चाइल्ड लेबर होता है। इसमें ज़्यादातर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि बच्चे जो ऐसे होते हैं ऑर्फनेजेस में होते हैं या जो यतीम होते हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, अक्सर उन बच्चों को लिया जाता है और उनसे काम करवाए जाते हैं। ज़्यादातर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में आपको बच्चे नज़र आएंगे। थर्ड टाइप की बात करें तो वो ऑर्गन ट्रेड है। ऑर्गन ट्रेड आई कैन से दैट कि ये मोस्ट कॉमन है, बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ऑर्गन के एक्सचेंज में आपको पैसे दिए जाते हैं। जो विक्टिम्स होते हैं उनसे एग्रीमेंट लिया जाता है कि वो अगर अपना कोई ऑर्गन डोनेट करेंगे तो उन्हें उसके बदले में पैसे दिए जाएंगे। अक्सर जो लोग बहुत गरीब होते हैं या जो लोग कर्जे में होते हैं वो लोग ये वाले काम करते हैं और इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं रिक्रूटर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, मेडिकल स्टाफ है, मिडल मैन और कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बायर्स। ऑर्गन ट्रेड में सबसे ज़्यादा किडनी की ट्रेड होती है क्योंकि अक्सर ज़्यादातर जो है डिजीज़ किडनी से रिलेटेड होती हैं तो ज़्यादातर लोग किडनी ही मांगते हैं और उसके बाद उन्हें पे किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें बिल्कुल नहीं पे किया जाता, कभी कभी होता है उन्हें बहुत कम पे किया जाता है और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि विक्टिम्स को पता ही नहीं होता कि उनके ऑर्गन रिमूव कर लिए गए हैं। वो आए किसी और इलाज के लिए होते हैं और उनका ऑर्गन रिमूव कर लिया जाता है और उन्हें ये बात बहुत टाइम के बाद पता चलती है और जब तक उन्हें पता चलती है तब तक देर हो जाती है। बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं इसमें, बहुत सारे नहीं पकड़े जाते।
अब बात कर लेते हैं लॉज की कि कौन से लॉज अप्लाई होते हैं जब ऐसे क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उन पे क्या एक्शन लिया जाता है। सो फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट 2018। इस एक्ट के मुताबिक जो भी इंसान ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पकड़ा जाएगा उसे या तो 7 साल की जेल होगी, 7 years की जेल होगी, या उसे 1 million का फाइन भरना पड़ेगा, और दोनों भी हो सकते हैं। ये एक्ट स्पेशली वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए निकाला गया है जो विक्टिम्स होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। एंड सेकेंड इज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स इन पर्सन्स एक्ट 2018। इस लॉ के मुताबिक जो भी इंसान स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स में इन्वॉल्व होगा उसे कम से कम 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की सज़ा होगी विद फाइन। अभी जो मैंने आपको 2 लॉज के बारे में बताया है, ये दोनों लॉज ग्लोबली अप्लाई होते हैं। सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज सेल्फ डिफेंस एंड प्रिकॉशंस। पहले सेल्फ डिफेंस के बारे में बात करते हैं। सेल्फ डिफेंस आपको बहुत यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे सेल्फ डिफेंस पे। अभी आपको जो इमेज शो हो रही है उसमें आपको ये बता रहे हैं कि एक मेल की वीक पॉइंट्स क्या हैं। अगर आप उन वीक पॉइंट्स पे मारेंगे या अटैक करेंगे तो वो उन सामने वाले बंदे को आप कुछ वक्त के लिए पैरालाइज कर सकते हैं। आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप वहाँ से भाग सके, उस सिचुएशन से निकल सके। टॉकिंग अबाउट प्रिकॉशंस, तो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए जब आप घर से निकले। सो फर्स्ट इज़ कि आप अपने सराउंडिंग्स पर नज़र रखें। जब भी आप घर से निकले अपने आसपास देख के निकलें और अलर्ट रहें हमेशा। अगर कोई भी ऐसा सस्पिशियस इंसान आपको नज़र आता है जो आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है, या कोई गाड़ी जो आपको बहुत देर से फॉलो कर रही है, तो उसे कोशिश करें अवॉइड करें, उसे डिस्टेंस रखें, उस पर बार बार ध्यान ना दें। सेकेंड इसके बहुत कॉमन चीज़ें अक्सर लड़कियां अपने पास रखती हैं, पेपर स्प्रे एंड परफ्यूम्स। अक्सर लड़कियों के पास मिलेगा, वो रखते हैं अपने पास इसलिए ताकि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो खुद को बचा सकें। सो द लास्ट थिंग इज़, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर आपके पास पेपर स्प्रे और परफ्यूम ना हो तो कम से कम एक पेंसिल या पेन तो आपके पास होना ही चाहिए। ओके, दिस साउंड्स क्रेजी, लेकिन पेंसिल और पेन भी एक वेपन की तरह यूज हो सकता है आपके सेल्फ डिफेंस में। बिकॉज आपने कभी नोटिस किया होगा बचपन में या अभी भी ऐसा होता होगा आपके साथ कि अगर पेंसिल या पेन पे आप जोर से हाथ मारें या जोर से हाथ रख दें तो आपके हाथ से खून निकलने लगता है। तो बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें भी यूज़ हो सकती है, सिंपल चीज़ भी यूज़ हो सकती है और एज अ वेपन। और ये चीज़ें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आपके पास ये होंगी। पेपर स्प्रे, परफ्यूम एक टाइम के लिए प्रिडिक्ट हो सकती हैं कि हाँ इस लड़की के पास पेपर स्प्रे या परफ्यूम है, तो वो ग्लासेस लगा लेंगे, वो आपके अटैक को रोक सकते हैं। लेकिन पेन और पेंसिल प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि किसी के पास होगा। एक तो वो छोटी होते हैं, दूसरा उनका नज़र भी नहीं आएंगे, और अटैक करने में भी वो ज़्यादा पेपर स्प्रे से ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उससे लगेगी ज़्यादा और आपको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा भागने के लिए और अपने आप को सिचुएशन से बचाने के लिए। सो दैट्स इट। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल हो और आप प्रिकॉशंस पे अमल करें। थैंक यू सो मच।